हेलो हेलो एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम M4R5 IoT से रिलेटेड प्रैक्टिकल लेके आए हैं, जहाँ पे हम लोग बटन के थ्रू, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, चाहे हम लोग बटन के थ्रू एक एलईडी लाइट को जलाना चाहते हैं। या आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लो। हम लोगों ने एक बटन है जहाँ पे हमें बटन के थ्रू जब बटन प्रेस करें तो हमारी एलईडी लाइट जले और बुझे। अभी मैंने इसकी, देखिए मैंने यहाँ पे अपने सर्किट सारे जोड़ दिए हैं। सर्किट जोड़ने में बड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं आपके सामने एक बेस बोर्ड ले लिया। यहाँ से आप अगर यहाँ से सर्च करेंगे, बेस बोर्ड यहाँ पे अवेलेबल है। आपने ये बेस बोर्ड ले लो। इस बेस बोर्ड को के द्वारा आपको कनेक्शन करना है। इस बोर्ड बेस बोर्ड पे आपको कनेक्शन करना है। यहाँ पे आपको एलईडी लाइट लेनी है, एलईडी लाइट को रख देना है और इसी के कैथोड पे आपको एक रजिस्टर लगाना है और इसी तरह एक बटन लेना है। बटन के आपको एनोड से आपको रजिस्टर लगाना है। फिर आपको ये वायर आपको 13 नंबर पिन से कनेक्ट कर दी। हमने बटन वाली वायर यहाँ से 2 से कनेक्ट कर दी है। फिर यहाँ से हमने पूरे बेसबोर्ड पे करंट देने के लिए प्लस और माइनस को आपस में वही तरह अटैच कर दिया। फिर यहाँ से जो हमारा प्लस साइन है, इस पे हमने 5 वोल्ट का करंट दे दिया और जो माइनस है उसको हमने यहाँ के एनालॉग पिन के जीएनडी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसकी कोडिंग लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक x नाम का वेरिएबल ले लिया। सबसे पहले int x इक्वल टू 0 नाम का वेरिएबल ले लिया। अब हम आपको पता होगा कि हम लोग दो फंक्शन लेते हैं। वाइड सेटअप एक फंक्शन हमारा चलता है और एक हमारा वाइड लूप दूसरा फंक्शन हमारा है ना। वाइड सेटअप और वाइड लूप में अब हमने जो बटन 2 से कनेक्ट किया हुआ है उससे हमें इनपुट देना है। तो हम लोग यहाँ पे, आप लोगों को मालूम होगा मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है आपको, पिन मोड फंक्शन। पिन मोड में PINMODE, क्योंकि हमें बटन पे जब प्रेस करना है तो बटन के द्वारा इनपुट लेना है। तो हमने पिन मोड 2 इक्वल टू इनपुट लिख दिया आपका यहाँ पे। ठीक है, और हमें जो लाइट जलानी थी उस पर आउटपुट चाहिए था, तो हमने यहाँ पे लिखा पिन मोड, ब्रैकेट में हमारा जो लाइट कनेक्ट थी वो 13 नंबर पिन से कनेक्ट थी। अब 13 पे हमें चाहिए था आउटपुट। कोई डाउट? तो हमने यहां से दो पिन मोड पे काम किया, दोनों पिन मोड के हमने वैल्यू सेटअप पे इनिशियलाइज कर दी। अब हम क्या करते हैं, जो पिन मोड से इनपुट ले रहे हैं उसकी वैल्यू x नाम का जो ऊपर वेरिएबल लिया उसमें स्टोर कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे डिजिटल डिजिटल रीड। डिजिटल रीड से हमने 2 नंबर की पिन की वैल्यू को इनपुट ले लिया यहां पे। ठीक है, अब मैंने कहा इफ यदि x अगर इक्वल टू 1 है, मतलब अगर हम बटन पे प्रेस करते हैं, अगर हमें बटन पे प्रेस करना है तो राइट डिजिटल राइट हमें 13 वाली पिन पे हाई करंट भेजना है, 13 हाई। ठीक है, और अगर अगर हम बटन पे प्रेस ना करें एल्स, तो हमें क्या कर देना है, लो करंट भेजना है। आपको ये कोडिंग तो रटी ही होगी ना। कंट्रोल सी और कंट्रोल बी। ठीक है, अब आपको डिले करना है, अगर थोड़ा सा डिले कर दीजिए, यहाँ पे DLAY डिले, 100 सेकंड का हम डिले लगा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हमने इस प्रोग्राम को, कोड को बंद किया। अगर हम इसको रन कराते हैं, ये हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है आपका। अब मैं अगर बटन पे क्लिक करता हूँ, मेरा लाइट जलती ही चली जा रही है। मैं जरा चेक करता हूँ यहाँ पे, एक्स डिजिटल रीड 2, यहाँ पे इक्वल टू हाई लिख देते हैं। देखते हैं, HI1 वैल्यू नहीं समझ पा रहा है तो हाई लो देखें अगर समझ लेता है। अगर हमने इस प्रोग्राम को फिर से रन किया, अभी भी बल्ब जल रहा हुआ है।
कहाँ पे? अच्छा, मैंने दोनों में हाई लिख दिया है ना, तो बटन प्रेस करें या ना प्रेस करें तो दोनों में हाई लिख दिया, इसलिए हाई आ रहा है। यहाँ पे आपको लो लिखना है, मैंने कॉपी पेस्ट के चक्कर में। अब हम यहाँ पे अगर रन कराते हैं, अब हमारा प्रोग्राम नहीं जल रहा है। अब हम बटन पे क्लिक करें, जल गया। हटा देते हैं, बुझ गया। ये फिर से हमने बटन पे क्लिक किया, ये देखिए बटन के द्वारा कोडिंग चली। अब देखिए यहाँ पे 1 भी कोडिंग चल जाएगी। अब मैं हाई की जगह 1, वो मेरे यहाँ पे हाई की जगह अगर हमने 1 लिख दिया, तब भी हमारा वर्क शायद करना चाहिए। चलिए मैं चला के आपको सामने दिखाता हूँ। हाँ देखिए, अभी बटन नहीं चल रहे, ये देखिए। तो समझ में आया? तो डिजिटल रीड फंक्शन, आप लोगों को मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि अगर आपसे इसी तरह का बटन, तो मैंने बना के एक प्रोग्राम बनाया, लेकिन अगर आपसे कोई भी प्रोग्राम इस तरह के पूछ ले कि मैं एक सेंसर कनेक्ट कर रहा हूं, सेंसर के द्वारा बजर बजाना है या एलईडी कनेक्ट करनी है, तो आपका सेम क्वेश्चन रहेगा। सेम डिजिटल आपने जैसे सेंसर आपने कनेक्ट कर दिया 2 नंबर पिन से, तो आप डिजिटल रीड टू, यही प्रोग्राम सेम लिखा जाएगा। चाहे वो बोलते हैं डीएचटी सेंसर हमने कनेक्ट किया या बटन के द्वारा लाइट जलाना बुझाना है, तो ये सारी कोडिंग आप बिल्कुल रट के जाना, ये वाला कोड आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, वो सेंसर के द्वारा कराएं या बटन के द्वारा कराएं, किसी तरह भी। अब यहाँ पे अगर बजर कहते तो आप एलईडी की तरह बजर लगा देते यहाँ पे। चलिए अगर हम बजर लगा के दिखाते भी हैं अगर आपको, यहाँ पे हमने जैसे एलईडी को यहाँ से डिलीट मार दिया, अब हमने यहाँ पे ले लिया बजर। बजर हमारा यहाँ पे अवेलेबल होता है, कहाँ गया बजर? ब बज बजर। अब बजर में हमने इसको बजर को रखा, बजर का हमने निगेटिव पॉइंट इसी से कनेक्ट कर दिया, सही है ना? और पॉजिटिव पॉइंट वाला रजिस्ट्रार हमने इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है? हाँ, ये वाला रजिस्ट्रार हमने यहाँ से यहाँ, क्योंकि हमारा बजट बहुत बड़ा था। अगर हम अभी भी प्रोग्राम बजाएं तो बजट बजता है। अगर हम बटन दबाते हैं, देखिए ये देखिए बजर बज रहा है बटन के क्लिक पे। ये देखिए जैसे बटन क्लिक करेंगे बजर बजा, हटा दिया बजर। डिजिटल, अगर आपको टोन फंक्शन नहीं याद आ जाता है तो डिजिटल रीड से भी आपका बजर बजता है, लेकिन बजर बज के सुनाई नहीं देता, बस रेज दिखता है। अब अगर आप यहाँ पे बजर बजाना था तो आप कौन सा फंक्शन लगाओगे? टोन। टोन किस पे देना है? टोन 13 पिन तो हमने चेंज की नहीं है। अब नहीं बजर बजाना था तो आप कौन सा फंक्शन लगा दोगे? लेकिन यहां पे हर्ट्स भी देना पड़ता है टोन फंक्शन में, कितने हर्ट्स से आपका बजर बजे, 1000 दे देना आप लोग बड़े, है ना? अब यहां पे अगर नो टोन देना है तो हमने लिखा नो, TONE, नो टोन ब्रैकेट में 13। ये देखिए अब हमारा बजर बच के दिखाएगा। अगर हम इस कोड को हाइड कर देते हैं, स्टार्ट सिमुलेटर, हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, स्टॉप आ गया। अब मैं बटन पे क्लिक करूं, देखूं, ठीक है? तो आप लोगों के सामने मैंने कनेक्ट करके दिखा दिया बजर और एलईडी। ये प्रोग्राम आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, इसी तरह आपको आगे वीडियो में प्रोवाइड करता रहूंगा। ओके, थैंक यू।